नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक और टॉपिक विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। विश्व बैंक का गठन किस सम्मेलन के तहत हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, स्थापना कौन है, विश्व बैंक के में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं और विश्व बैंक समूह में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, विश्व बैंक का संचालन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के साथ साथ बीए और एमए की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से 1939 से और 1945 तक क्या हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध चला। अब सेकेंड विश्व युद्ध में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत ही जर्जर हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लगभग 23 देशों द्वारा क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जिस सम्मेलन में मुख्य रूप से 3 समस्याएं निकलकर सामने आई। पहली समस्या थी जर्जरित जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। दूसरी तरलता समायोजन या भुगतान शेष की समस्या थी और तीसरी समस्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या थी। तो जो जर्जरित अर्थव्यवस्थाएं थी इनकी समस्या के समाधान के लिए आईबीआरडी जैसी संस्थाओं के गठन की बात की गई। आईबीआरडी जैसे संस्थाओं के गठन को हम कह सकते हैं आईबीआरडी या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के गठन की बात कही गई। और जो तरलता समायोजन या भुगतान शेष की समस्या थी उससे निपटने के लिए सदस्य देशों ने या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो सदस्य देश थे उन्होंने आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन की बात कही। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सदस्य देशों ने आईटीओ के गठन की बात की, लेकिन आपसी सहमत न होने की वजह से आईटीओ का गठन नहीं हो पाया। लेकिन 1948 में ही गैट का गठन किया गया, जिसने कुछ समय तक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के लिए कार्य किया, उनका संचालन कैसे किया जाए इन सब के बारे में कार्य किया। लेकिन 1995 में गैट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने ले लिया और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शीर्ष संस्था का कार्य डब्ल्यूटीओ कर रही है। तो इस प्रकार से जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए खासकर विकासशील और अल्पविकसित देशों की जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए आईबीआरडी और विश्व बैंक का गठन किया गया। तो आज हम लोग विश्व बैंक के बारे में जानेंगे। तो विश्व बैंक का परिचय पहले जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में की गई। अब इसमें क्या है, आईबीआरडी एवं आईडीओ को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक का उद्घाटन 1945 में किया गया और विश्व बैंक ने 1946 से अपना कार्य किया। तो अगर पूछा जाए विश्व बैंक का निर्माण या गठन किस वर्ष किया गया, तो 1945 में किया गया। इसका मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में विश्व बैंक में 190 सदस्य देश हैं। 190 सदस्य विश्व बैंक में हैं और अंतिम सदस्य जो है या अंतिम देश जो है उसको हम कह सकते हैं वो 190वां देश एंडोरा है। इस प्रकार से विश्व बैंक में 190 सदस्य देश हैं और अंतिम सदस्य एंडोरा देश है। अब विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, या वर्तमान या 13वें अध्यक्ष जो है डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अब विश्व बैंक समूह में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, तो विश्व बैंक समूह मुख्य रूप से 5 संस्थाओं का समूह है। पहली संस्था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब आईबीआरडी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। दूसरी संस्था जो विश्व बैंक समूह की संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तीसरी संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और चौथी संस्था बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा। और 5वीं संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मतलब निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो इस प्रकार से विश्व बैंक
5 संस्थाओं का समूह है। 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करती हैं, जिसमें से भारत IBRD, IDA, IFC एवं मीगा का सदस्य है। ICSID का सदस्य भारत नहीं है। अब आगे हम लोग विश्व बैंक के क्या उद्देश्य हैं, विश्व बैंक का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जर्जित अर्थव्यवस्थाएं हैं 1939 और 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध में, उनके पुनर्निर्माण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक का गठन किया गया था। तो पहला उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा, भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य निजी ऋणों एवं पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करना। चौथा उद्देश्य क्या है WTO का, विश्व बैंक का, लघु एवं बृहद इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणों के लिए गारंटी देना। युद्ध में जर्जर अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को लागू करना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक का गठन किया गया। क्या क्या कार्य हैं विश्व बैंक के, इसके बारे में जानेंगे। पहला कार्य, विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों विशेष रूप से अल्पविकसित राष्ट्रों के विकास हेतु दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। मतलब विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए विश्व बैंक ऋण उपलब्ध कराती है, वो भी दीर्घकालीन ऋण देती है। और इन परियोजनाओं के लिए जो ऋण देती है उनकी अवधि 5 से 20 वर्ष की होती है। आगे हम लोग विश्व बैंक द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा मुख्य रूप से 3 रिपोर्ट जारी की जाती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहली रिपोर्ट है, दूसरी मानव विकास सूचकांक और तीसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को विश्व बैंक ने पिछले साल से ही बंद कर दिया है। आगे विश्व बैंक का गठन क्या है, कैसे होता है। विश्व बैंक के संगठन में गवर्नरों का बोर्ड होता है, जिसको संचालित करने के लिए प्रशासनिक संचालक बोर्ड, सहायक सलाहकार समिति तथा ऋण समिति शामिल होती हैं। प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर की नियुक्ति करता है, जो देश का वित्त मंत्री होता है। एक वैकल्पिक गवर्नर होता है, जो केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गवर्नर के बोर्ड की 1 वर्ष में कम से कम 1 बैठक होना आवश्यक है, और यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अर्थात IMF के साथ होती है। इस प्रकार से वैकल्पिक गवर्नर के रूप में वित्त मंत्री होता है, जो किसी भी देश के लिए वर्ल्ड बैंक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। जो जिस देश का सदस्य होता है उसके लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। आगे संचालन बोर्ड में क्या क्या होता है। संचालन बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 होती है, जिसमें से 24 में से 5 वे देश हैं जिनका वर्ल्ड बैंक में पूंजी सबसे ज़्यादा है या हिस्सा या मतभार सबसे ज़्यादा है। तो पहले 5 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला सबसे बड़ा देश है जिसकी पूंजी 16.41% है। दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी, चौथा यूनाइटेड किंगडम और 5वां फ्रांस देश है। शेष मताधिकार 184 देशों में बांटे गए हैं और 19 संचालक देश जो हैं 184 देशों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य देश का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य देश के अंशदान की राशि के अनुसार मताधिकार प्राप्त है। जितना उसका अंशदान होगा उसी प्रकार से मताधिकार प्राप्त है। आगे क्या है, सलाहकारी समिति तथा ऋण समिति की नियुक्ति संचालक बोर्ड द्वारा होती है। इस बोर्ड की महीने में 1 मीटिंग होनी आवश्यक है। संचालक बोर्ड द्वारा 7 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद नियुक्त की जाती है, जो आर्थिक क्षेत्रों को विशेषज्ञ होते हैं या जो आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए उनके द्वारा एक सलाहकार बोर्ड की परिषद नियुक्त की जाती है। अगला, संचालक मंडल द्वारा समय समय पर ऋण समितियां नियुक्त की जाती हैं, जो
सदस्य देशों द्वारा मांगे गए ऋणों की उपयुक्तता की जांच करती है। अब आगे जान लेते हैं विश्व बैंक और भारत में क्या संबंध है, या भारत ने विश्व बैंक को कितना अभी तक लोन दिया है। 2017 में भारत का मताधिकार विश्व बैंक में 2.93% था और रैंकिंग में भारत 190 देशों में 7वें स्थान पर था। भारत विश्व बैंक समूह का सबसे बड़ा ग्राहक है। जुलाई 2021 से जून 2022 में भारत का IBRD से $3.98 बिलियन एवं IDA से $83 मिलियन का ऋण मिला है। इस प्रकार से भारत विश्व बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक है जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण लेता रहता है। नमस्कार।